मित्रों सुप्रभात। अमेरिका का प्रसिद्ध शहर शिकागो, सुबह का समय, सर्दी के दिन, लोग हैट लगाए हुए, ओवरकोट पहने हुए, पूरे शरीर को ढके हुए सड़क पर निकल रहे थे। जहाँ बहुत चहलकदमी होती थी वहाँ भी इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे थे। वहीं एक भारतीय बोस्टन शहर से आया हुआ ट्रेन से उतरा। उसने अपने लंबे चोगे से टिकट निकालकर टीसी को दी और स्टेशन से बाहर निकला। बाहर निकलकर वह सड़क पर चलने लगा तो उसे G.H. राइट ने प्रोफेसर बैरोज का जो पत्र और पता दिया था वह उसने देखा कि वो उसके पास नहीं है। भीड़ में से किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हैं? उस युवा ने उत्तर दिया, मैं बोस्टन से आया हूँ लेकिन भारत का निवासी हूँ। यहाँ किससे मिलना है? डॉक्टर बैरोज से। उन्होंने उनके पास वो पत्र तो गिर ही गया था। बोले कि G.H. राइट महोदय ने मुझे पत्र दिया था लेकिन वो पत्र कहीं खो गया है, आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? वे सज्जन आंखें मटकाते हुए आगे निकल गए। बिना पते के कोई क्या बताएगा, क्या पता बताएगा बिना पत्र के। खैर इतने में स्कूली बच्चे निकले। स्कूली बच्चों ने भारतीय वेशभूषा के किसी व्यक्ति को पहली बार देखा था। वे उनसे प्रश्न करने लगे और उनसे भी वही प्रश्न किया। बच्चे हंसते हुए आगे चले गए। उसके बाद वे सड़क पर घूमते रहे कि शायद कहीं सड़क के दोनों ओर जो बोर्ड लगे हैं उनमें कहीं डॉक्टर बैरोज का पता मिल जाए, नाम मिल जाए। लोगों से पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया। शाम हो गई। शाम होते होते एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा होटल है। वहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ रात गुजार लूँगा। जैसे ही वो होटल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया। रुकिए। बोले मैं यहाँ रात गुजारना चाहता हूँ। बोले नहीं, निगरों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। बोले मैं निगरों नहीं, भारतीय हूँ। बोले तो आप काले तो हैं। आप सोचिए। उसके बाद वह युवक वहाँ से चला आया, फिर सड़क पर चलने लगा। बर्फ़ गिरने लगी थी। फिर उसने आगे जाकर देखा, रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ा कि माल गोदाम है। उसने सोचा कि चलो यहीं रात गुजारते हैं। देखा तो ताला लगा हुआ था। माल गोदाम के बाद बाहर एक पैकिंग बॉक्स रखा हुआ था। उसने पैकिंग बॉक्स को खोलकर देखा तो देखा कि कुछ घास उसमें भरी हुई है। उसने सोचा भूखा भी था वो युवक। उसने सोचा कि रात यहीं गुजारते हैं और उस युवक ने उसका ढक्कन हटाया, घास को हटा करके उसके अंदर प्रवेश कर गया और उसने ऊपर से ढक्कन को बंद कर लिया। रात को जब ठंडी बर्फीली हवा कहीं कहीं से उसकी जो दरारें होती हैं पैकिंग बॉक्स से उससे आती थी तो वो शरीर कांप जाता था। खैर रात किसी भी तरह उस युवा ने गुजारी और उसके बाद वो सवेरा हुआ। सवेरा होने पर उस युवा ने पूरी तरह स्वयं को ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब उसके बाद वो सड़क पर एक और हल्की सी धूप निकली, वहाँ बैठ गया। जब वो युवा बैठा हुआ था तो सामने जो मकान था उसका दरवाज़ा खुला। उसमें से एक महिला आई उनके पास। पूछा कि आप क्या धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हैं? तो उस युवा ने कहा, हाँ आया तो हूँ, लेकिन बोस्टन से G.H. राइट साहब ने प्रोफेसर बैरोज के नाम पत्र दिया था लेकिन वो मुझसे पत्र भी खो गया, उनका पता भी खो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो महिला भारतीयों का बहुत सम्मान करती थी। वह महिला उस युवा को अपने घर ले गई, गर्म कपड़े दिए, खाने को दिया। 2 दिन से उस युवा ने कुछ खाया नहीं था और उसके बाद कहा कि मैं आपको वहाँ ले चलूँगी। और उसके बाद वह महिला
धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में उस युवा को ले गई और उनसे परिचय कराया। और जब वो युवा, भारत का एक युवा, गेरुए वस्त्र में, गेरुआ शरीर, दमदमाता चेहरा, सर पर पगड़ी बंधी हुई थी, वो जब मंच से बोला तो उस दिन शिकागो की सड़कों पर उन्हीं का चित्र था और नीचे लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद। मित्रों, कितना कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। ये प्रसंग ये शिक्षा देता है कि हमें हार नहीं माननी, थोड़ा परीक्षा तो होती है। हम बड़े काम को लेकर आगे बढ़े हैं तो ये छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। भगवान राम तो 14 वर्ष के लिए बन गए थे। एक संदेश मेरी समझ में आता है कि जिस तरह विवेकानंद की मदद करने वाली वो महिला निकल आई और ईश्वर ने उसके घर के सामने ही उनको ले जाकर के बिठा दिया, इसी तरह हनुमान जी अपरिचित, जिस तरह विवेकानंद जी अपरिचित शहर में थे, हनुमान जी भी अपरिचित शत्रुओं की लंका में गए थे। ढूंढते रहे लेकिन सीता जी का पता नहीं चला। तो एक स्थान पर उन्होंने देखा कि तुलसी के वृक्ष हैं और एक मंदिर बना हुआ है। विभीषण आए, उनसे परिचय हुआ, उन्होंने सीता जी का पता बताया। कहने का तात्पर्य, अभिप्राय केवल इतना सा है, हमारा काम है केवल आगे बढ़ना। भगवान ने हर अपरिचित जगह पर हमारी मदद के लिए एक विभीषण बैठा रखा है। बस हमें भरोसे के साथ, विश्वास के, आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। मार्गदर्शन के लिए ऊपर वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।